नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में जानने वाले हैं, जो कि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे 10th लेवल, 12th लेवल या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हो, उन सब एग्ज़ाम्स में ये इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है प्रसिद्ध कारीगर, दूसरा खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक, तीसरा असाधारण योद्धा, चौथा प्रख्यात डॉक्टर व शल्य चिकित्सक। यदि आपको आंसर पता हो तो 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरा सही आंसर हो जाएगा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक को दिया जाता है। यानी फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड नंबर मेरा सही हो गया। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेलों में यह दिया जाता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 से संबंधित है। जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 है वो किससे संबंधित है? पहला भारत सरकार का कार्य संचालन, दूसरा संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, तीसरा संसद का गठन और चौथा राष्ट्रपति की क्षमता दान देने की शक्ति। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमता दान देने की शक्ति। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की क्षमता दान देने की शक्ति। यानी सेकंड का मेरा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन 1954, दूसरा 1950, तीसरा 1959 और तीसरा 1951। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ 1951 ईस्वी में। जो भारत का संविधान है उसमें सबसे पहला जो संशोधन किया गया था वह सन 1951 ईस्वी में किया गया था। यानी थर्ड का आंसर नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां बड़ी संख्या में गहरी खाइयां या गड्ढे हों? पहला ऑप्शन बैडलैंड स्थलाकृति, दूसरा शुष्क स्थलाकृति, तीसरा ह्यूमस क्षेत्र, चौथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा बैडलैंड स्थलाकृति। जहाँ पे जिस क्षेत्र में अधिक गहरी खाइयाँ और गड्ढे हों उसे हम बैडलैंड स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर मेरा फर्स्ट हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सिरका के नाम से जाना जाता है? पहला ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा चींटी का तेजाब, तीसरा एसिटिक अम्ल और चौथा टार्टरिक एसिड। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड। जो सिरका रसायन नाम है उसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो पांचवे का आंसर नंबर मेरा थर्ड सही हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो रसायन नाम सिरका है उसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सिरका को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बंगाल मुगल नियंत्रण से के नेतृत्व में अलग हुआ जो प्रांत के गवर्नर का डिप्टी था। पहला शाइस्ता खान, दूसरा कासिम खान, तीसरा फारूक सियार, चौथा मुर्शीद कुली खान। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। जो बंगाल मुगल नियंत्रण से मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में अलग हुआ जो प्रांत के गवर्नर और डिप्टी था। यानी मेरा छठवां का आंसर नंबर फोर्थ सही हो जाएगा।
अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है। पहला ऑप्शन अंगा, दूसरा कुरु, तीसरा कौशल और चौथा कामरूप। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा कामरूप। जो 16 महाजनपदों में से कामरूप एक नहीं है, तो यानी 7वें का आंसर मेरा 4th हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की और 8वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि निम्नलिखित में से किसके कोहिनूर हीरा और शाहजहां की रत्न जड़ित मयूर सिंहासन छीन लिया था। पहला नादिर शाह, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा रणजीत सिंह। सही ऑप्शन हो जाएगा नादिर शाह। जो कोहिनूर का हीरा और शाहजहां की रत्न जीत मयूर सिंहासन को किसने छीना था? नादिर शाह ने। मेरा 8वें का आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। पहला 1502 ईस्वी, दूसरा 1526, तीसरा 1534 और चौथा 1601 ईस्वी। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा 1601 ईस्वी। जो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, कब बनवाया था? सन 1601 ईस्वी में बनवाया था। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यानी 9वें का आंसर मेरा 4th हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि चौरा चौरी की घटना किस आधुनिक राज्य में घटित हुई थी। पहला उत्तर प्रदेश, सॉरी यहाँ पे उतार हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा केरल और चौथा मध्य प्रदेश। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो चौरा चौरी की घटना हुई थी वो आधुनिक राज्य में, किस राज्य में घटी थी? उत्तर प्रदेश में यह घटना घटी थी, यानी 10वें का आंसर मेरा फर्स्ट हो जाएगा। मेरा 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि लौह अयस्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा उत्तराखंड। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। जो लौह अयस्क होता है वो 99% 5 राज्यों में पाया जाता है। पहला राज्य है कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा राजस्थान। इन 5 राज्यों में से सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा कि लौह अयस्क मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। और भी यदि झारखंड ऑप्शन न रहे तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें से कोई भी हो आप लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है। पहला HL, दूसरा TCA, तीसरा इंफोसिस, चौथा सोनी। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनी। सोनी जो एक कंपनी है अब भारत की आईटी कंपनियों में शामिल नहीं है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि तो मेरा 12वें का आंसर नंबर 4th हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी और देश की पहली 700 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। पहला ऑप्शन राजको, दूसरा रीवा, तीसरा जोधपुर और चौथा नागपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा रीवा में। जो भारत में विश्व की सबसे बड़ी और देश की पहली 700 मेगावाट की अल्ट्रा सौर ऊर्जा कहाँ स्थापित किया जाएगा? रीवा में। यह ध्यान रखिएगा। तो 13वें का आंसर नंबर मेरा 2nd हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का आदर्श स्रोत है। पहला आलू, दूसरा टमाटर, तीसरा गेहूं और चौथा दाल।
मेरा सही आंसर हो जाएगा दाल। जो प्रोटीन का सबसे अधिक हमें प्रोटीन किसमें से मिलता है? दाल से हमें मिलता है, यानी 14वें का आंसर नंबर मेरा 4th हो जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित किस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला अर्जुन पुरस्कार, दूसरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा ध्यानचंद पुरस्कार। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। जो विश्व वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने किया था, उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यदि आपसे ये ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में पूछे तो यह भी खेल से संबंधित पुरस्कार है। द्रोणाचार्य का हमने जान लिया था, ये भी खेल से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये भी खेल से संबंधित एक पुरस्कार है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जीके जाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम्स के लिए, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।